morning students. Today I am going to teach civics of class 7, chapter number 2. The name of chapter is equality. The name of chapter is equality. ठीक है, इक्वालिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में, क्लास 7 सिविक्स का चैप्टर है। ये लेक्चर नंबर 22 है। ठीक है, इसमें कहता है कि सबसे पहली बार की इक्वालिटी क्या है। व्हाट इज इक्वालिटी? इक्वालिटी का मतलब होता है समानता, यानी ऑल पीपल्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, यानी सभी व्यक्ति एक दूसरे नियम के आधार पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इक्वल राइट टू वोट। पहला फैक्टर है यहाँ पर इक्वल राइट टू वोट, यानी वोटिंग करने का इक्वल राइट्स दिया गया है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पे सबको वोटिंग करने का अधिकार दिया गया है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है। उसके बाद करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर इक्वालिटी। इसमें थर्ड में आता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर इक्वालिटी, यानी इक्वालिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्या प्रोविज़न बनाए गए हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी इस चैप्टर में 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। The 3 important topics are equal rights to vote, and second universal adult franchise, and third constitutional provision for equality, यानी constitutional provision for equality के बारे में वो पढ़ेंगे। और इसी में आपको आ जाएगा इनइक्वालिटी का और भी बहुत सारे अदर काइंड्स ऑफ जो है इनइक्वालिटी होते हैं हमारे सोसाइटी में। और उसके बाद आएगा रिकॉग्नाइजेशन ऑफ डिग्निटी, रिकॉग्नाइजिंग द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी एक इंडिविजुअल्स के डिग्निटी को कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे उसके बारे में भी हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। चलिए, वी आर गोइंग टू टीच अबाउट द डेमोक्रेसी। In the chapter 1, we read about the democracy. Democracy means democracy is the form of government for the people, of the people and by the people. यानी ये डेफिनेशन इब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया था, जो चैप्टर 1 में हम लोग पढ़े हुए हैं। उसमें कहता है कि डेमोक्रेसी एक वैसी गवर्नमेंट है जो जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता के हित के लिए ही बनाए गए जो शासन होते हैं उसको हम लोग प्रजातंत्र कहते हैं, डेमोक्रेसी का। तो इंडिया बिलीव्स इन द डेमोक्रेसी। इंडिया डेमोक्रेसी के ऊपर बिलीव करता है। द की वैल्यू ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इंक्लूड पार्टीशन ऑफ पीपल, रिवोल्यूशन ऑफ देयर डिसिपल्स, कन्फ्लिक्ट, इक्वालिटी एंड जस्टिस। और इसमें कहता है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री जो होते हैं उसकी क्या जो है गवर्नेंस होती है, उसमें गवर्नमेंट्स में आपको उसका राइट्स है, उसका जो है आपको डिग्निटी है, उसके कन्फ्लिक्ट हैं, डिस्प्यूट्स हैं, ये सभी जो होते हैं आपको एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आते हैं। हम ऐसे कहेंगे इक्वालिटी इज द सेंट्रल फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी, यानी इक्वालिटी इज द सेंट्रल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी का सेंट्रल फीचर जो होते हैं उसको इक्वालिटी के नाम से जाने जाते हैं। और ये इक्वालिटी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शन को परफॉर्म करती है, और ये जो होते हैं आपको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को फंक्शनिंग करने में हेल्प करते हैं। यानी इक्वालिटी इज द मेन फीचर बाय विच द गवर्नमेंट्स पार्टिसिपेटिंग एंड फंक्शनिंग द डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री का फंक्शनिंग करने में वर्क करता है, जिसको हमको इक्वालिटी के नाम से जानते हैं। अब इसमें सबसे पहला आता है कि राइट टू वोट, इक्वल राइट्स टू वोट। ऑल
all peoples are equal before the law. According to Indian Constitution, the peoples have right to vote whose maximum age is 18 years. वैसे पर्सन को वोटिंग करने का अधिकार दिया गया है जिसका एज जो है 18 वर्ष से ज़्यादा, उसको जो है वोटिंग करने का अधिकार दिया गया है, उसको हम लोग कहेंगे राइट टू वोट। तो राइट टू वोट में जो रेस्पेक्टिव क्लासेज हैं, कास्ट हैं, सेक्स हैं, इसके आधार पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, यानी इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखा गया है। तो हर एक व्यक्ति को राइट्स है कि वो वोटिंग कर सकता है, इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अनुसार। अब हम पढ़ते हैं कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में कहता है कि डेमोक्रेसी का एक वैसा फीचर जिस फीचर के अंतर्गत पीपुल्स को वोटिंग करने का अधिकार दिया जाता है। और यूनिवर्सल एडल्ट का मतलब होता है गवर्नमेंट के अनुसार जिसका एज 18 ईयर से अबव हो गया वह यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में हो, और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अनुसार उसको वोटिंग करने का अधिकार दिया है। तो ब्रिटेन को कंसिडर्ड किया गया है द मदर ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी। ब्रिटेन जो है उसको कंसिडर्ड किया गया है ब्रिटेन इज द मदर ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी, बट इट गिव द राइट टू वोट टू वुमेन ओनली इन 1928। यानी 1928 में वुमेन्स को ये राइट दिया गया कि वो वोटिंग कर सकता है। और तब कहा गया कि ब्रिटेन क्या है, तो ब्रिटेन जो है उनको हम लोग मदर ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी के नाम से जाने जाते हैं। कब? 1928 को कहा गया ब्रिटेन इज द मदर ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी। मॉडर्न डेमोक्रेसी का मदर कहा जाता है, जिसमें वुमेन्स को वोटिंग करने का अधिकार दिया गया। अब ये हो गया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी हम लोग देख लिए। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं अदर फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का और क्या क्या फॉर्म। इनइक्वालिटी अगर कहें तो इसको हम लोग असमानता हम लोग कहेंगे। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि डू यू नो that the caste system is one of the common form of inequality in India। अरे क्या हम लोग जानते हैं कि इंडिया के अंतर्गत जो है इनइक्वालिटी का सबसे कॉमन फीचर क्या है, जहाँ से इनइक्वालिटी उत्पन्न होती है, जिसको हम लोग कास्ट सिस्टम कहते हैं, जिसको कास्ट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। So this caste system is classified into different categories. The different categories is other backward classes, scheduled tribal, scheduled caste, and the generals. These different categories of the caste system involved in the India, because India is the secular country. India is the secular country. So different kinds of religion found in India। जो है बहुत से सारे यहाँ पे अलग अलग फॉर्म के लोग पाए जाते हैं। तो इनइक्वालिटी का और भी जो लोअर जो कास्ट होते हैं जिसको वो दलित कहते हैं, दलित्स वह डिस्क्रिमिनेटेड होते हैं, उनके बीच जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, जिसको इनइक्वालिटी कहते हैं। कास्ट के अनुसार उसको डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, ऑक्यूपेशन के अनुसार उनको डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, प्रॉपर्टी के अनुसार भी उनको डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है हमारी सोसाइटी। इसलिए ये डिस्क्रिमिनेटेड होते हैं एक दूसरे से के बीच, जो इनइक्वालिटी का अदर फॉर्म है, अदर फॉर्म ऑफ इक्वालिटी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कास्ट सिस्टम उनको जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। Peoples are also treated
unequally and unfairly on the basis of religion, the practice, class, background, they are come the gender and मेल एंड फीमेल। ठीक है, कह रहा है कि जो कास्ट सिस्टम है वह कास्ट सिस्टम में पीपल को जो है अनइक्वली जो है ट्रीटमेंट्स किया जाता है, अनफैमिली जो ट्रीटमेंट्स किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन धर्म के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट जाति के आधार पर, और ऑन द बेसिस ऑफ occupations, on the basis of careers, on the basis of property के आधार पर जो है हमारी सोसाइटी में को अनइक्वली ट्रीटमेंट्स किया जाता है, जिसको हम इनइक्वालिटी कहते हैं, जिसको असमानता के नाम से जाना जाता है या अदर फॉर्म ऑफ अदर काइंड ऑफ इनइक्वालिटी कहे जाते हैं। तो ये हुआ सेकंड टॉपिक, अदर काइंड ऑफ इनइक्वालिटी। अब नेक्स्ट है recognizing the dignity of an individual, and how to recognize the dignity of an individual, यानी कैसे हम लोग जो है एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। कह रहा है कि when individuals are not treated equally, यानी जब जो है इंडिविजुअल्स को इक्वली अगर ट्रीट नहीं किया जाता है, जब मान लीजिए कि इंडिविजुअल्स को इक्वली ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, देयर डिग्निटी इज वायलेटेड, इसका मतलब है उनकी प्रतिष्ठा जो है का हनन होता है, उनकी प्रतिष्ठा को वायलेट किया जाता है। तब जब वो पर्सन को इंडिविजुअल जो होते हैं उसको इक्वली ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, उस यानी नोबडी deserve to be treated equally, nobody deserve to be treated equally, कोई भी व्यक्ति को जो है इक्वली जो होते हैं आपको ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है। Let us study about the discriminations just like the caste system। आगे हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेशंस के बारे में, तो उसमें सबसे पहला आएगा जिसको हम लोग कास्ट सिस्टम कहेंगे। Caste system is the main social evils in our society. Caste system is the main social evils in our society, which interprets inequality, which interprets equality in the society. Inequality in the society, तो हमारी सोसाइटी में इनक्वालिटी उत्पन्न करता है कि इंडिविजुअल्स के बीच में या एक लॉट ऑफ पीपल्स के बीच। तो एक इंडिविजुअल्स को हम कास्ट के आधार पर जो है उनको क्या किया जाता है, आपको डिस्क्रिमिनेटेड किया जाता है। एक बार कैन हाउ टू रिकॉग्नाइजिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स, ठीक है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स को कैसे हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, जिसमें नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि कास्ट सिस्टम क्या है और कास्ट सिस्टम को कैसे हम लोग वैलेंट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। दैट्स ऑल।